झारखंड की सियासत में पल पल की बदलती घटनाक्रम के बीच आज हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो मुश्किल में है और हेमंत सोरेन को यह लग रहा है कि आज ईडी पूछताछ के बाद अगर उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है, जैसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनके गैर मौजूदगी में सरकार कैसे चलेगी। लिहाजा हेमंत ने पहले ही तैयारी कर ली। इसकी पूरी पटकथा हम आपको बता रहे हैं। 8 संबंध के बाद हेमंत ने पूछताछ के लिए सहमति दी और यह पूरा मामला झारखंड के अंदर जमीन से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन 8 संबंध के बाद ईडी को पूछताछ के लिए सीएम आवास बुलाते हैं। पूरे दिन पूछताछ के बाद जब ईडी के अधिकारी बाहर आते हैं तो फिर वो कह के जाते हैं कि दोबारा फिर आएंगे। हेमंत इस बीच दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में जैसे ही हेमंत रहते हैं, ईडी को भनक लगती है और ईडी की जो टीम है हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर धावा बोलते हैं, लेकिन हेमंत ईडी को चकमा देकर रांची पहुंच जाते हैं। इस बीच 40 घंटे तक हेमंत सोरेन अदृश्य रहते हैं और बीजेपी के नेता इस बात के दावे कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन गायब हो गए, इनको खोजने वाले को इनाम दिया जाएगा। उसके बाद अचानक झारखंड की राजधानी रांची में हेमंत सोरेन अपने सीएम आवास से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हेमंत सोरेन जब बाहर निकलते हैं तो उन्होंने जो तैयारी की थी वो ये था कि तमाम महागठबंधन के जो नेता थे, कांग्रेस और जेएमएम के, राजद के, जिनके साथ हेमंत सोरेन झारखंड में सरकार चला रहे हैं, उन सभी सहयोगी दलों की उन्होंने एक बैठक बुला ली। इस आपात बैठक में हेमंत सोरेन पहली बार सार्वजनिक मीटिंग में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचते हैं और सीधे तौर पे प्रस्ताव ये आता है कि अगर वो ईडी के द्वारा पूछताछ के बाद अगर कोई बड़ी समस्या खड़ी होती है तो वो सीधे तौर पर कल्पना सोरेन को अपने बाद सरकार की बागडोर सौंप देंगे। कल्पना सोरेन के नाम पर महागठबंधन के अंदर सभी लोगों ने सहमति जताई, लेकिन उनके अपने ही परिवार के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जता दी। हालांकि हेमंत उन आपत्ति का परवाह किए बगैर सभी जो सहयोगी है उन सभी लोगों से समर्थन पत्र साइन करवा लिया है। गवर्नर से मिलने का भी वक्त उन्होंने मांगा था। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन और राज्यपाल के बीच काफी टसन कई मौके पर दिखाई पड़ी है और इस बीच हेमंत सोरेन सेफ साइड से खेलना चाहते हैं। हेमंत को पता है कि जमीन जो गड़बड़ी हुई है, जमीन आवंटन के मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था और इसमें जो गड़बड़ी सामने आई है, हेमंत को लग रहा है कि ऐसे स्थिति में ईडी की जब दबिश पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़ रही है और विपक्ष के नेता ईडी के सामने सीधे तौर पर सरेंडर बोल जा रहे हैं, तो फिर ईडी किस खेत के बिसात है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन को लेकर अब ईडी की जो तैयारी है वो पहले से तैयार है। सवालों की लिस्ट ईडी के पास है, जवाब हेमंत सोरेन को देना है। अगर आज हेमंत ईडी के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों को हेमंत ने लगातार चकमा देने का काम किया, इससे आज ही जाकर ईडी की जो टीम है वो हेमंत को गिरफ्तार भी कर सकती है। और ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि खुद जेएमएम के जो नेता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो चुप नहीं बैठेगी, वो नए सिरे से सरकार गठन की कवायद तेज करेगी। और वर्तमान में जो संख्या बल है, जो अंक गणित झारखंड के अंदर है, वो हेमंत सोरेन के पक्ष में है। ऐसे में हेमंत अपने बाद अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी के तौर पर झारखंड के अंदर जो सियासत है उसमें झारखंड की कुर्सी पर बैठा सकते हैं और इसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। और आज ईडी के दफ्तर, सीएम आवास, इन दोनों जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गवर्नर हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो राज्यपाल से भी काफी नाराज हैं। पिछले दिन भी वो सीधे तौर पर सड़क पर उतर गए थे और इन तमाम जो है स्थिति है उसे देखते हुए झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर पर रांची की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएम आवास और गवर्नर हाउस के साथ साथ जो ईडी दफ्तर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब हेमंत जब निकलते हैं, जब उनका सामना ईडी से होता है तो किस तरीके के सवाल आते हैं, आगे ईडी का क्या कुछ एक्शन होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज का दिन झारखंड के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, उनकी पार्टी के लिए फैसले का दिन है और इस फैसले पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।